हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम अभ्यास 1J के सवाल लगाने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है सवालों में। पहला सवाल क्या कहता है, निम्नांकित परमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। तो चलिए बच्चों, इनको डिवाइड करते हैं और देखते हैं इसमें। ठीक है, तो पहला कैसा है, इसमें देखिए हर में कितना दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में 3 दिया हुआ है, यानी कि ये अशांत दशमलव संख्या में बदलेगा। ठीक है, दूसरे में देखिए 5 है, ये शांत दशमलव में आ जाएगा। 6 यानी कि 3 दूनी 6, इसमें 2 के अलावा 3 आएगा तो ये भी अशांत आएगा। उसके बाद 8, यह भी शांत में चला जाएगा। तो देखिए पहले भाग देते हैं, 3 का भाग देना है हमें 11 में, कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9, 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 18। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो फिर 3 18 हो जाएगा। उसके बाद में फिर से ये इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा, तो यहाँ पर ये ऐसे आएगा। तो कितना हो गया इसका वैल्यू, 11/3 बराबर 3.6 पर लाइन कर देते हैं हम इस तरह से। ठीक है, अगला देखिए 5 का भाग देना है हमें 17 में, कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, कितना बचेगा, 2 बचेगा, दशमलव लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, 5 चौक 20। ये देखिए बच्चों, ये कैसा आ गया, शांत दशमलव में आ गई इसकी वैल्यू। तो कैसे लिखेंगे, 17/5 बराबर 3.4, ये हो गया। अगला नेक्स्ट 6 का भाग देते हैं कितने में, 19 में, 6 तिया 18, कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं और यहाँ पर 0 बढ़ा देते हैं। तो देखिए ज़रा, 6 कम 6, कितना बचेगा, 4 बचेगा, 0 बढ़ाते हैं, 6 पंचे 30, 6 छक्का 36, ठीक है, 6 बार 36 ही हो गया, कितना बचेगा, फिर यहाँ पर 4 बढ़ेगा, 0 बढ़ाएंगे हम, फिर 6 छक्का 36 जाएगा, यानी कि ये 6 6 6 आता ही जाएगा। तो कितना हो गया वैल्यू, 19/6 का वैल्यू आ जाएगा 3.16 पर लाइन, इस तरीके से। उसके बाद लास्ट हमारे पास कौन सा है, 3/8, 8 का भाग देना है हमें 3 में। देखिए ज़रा, दशमलव 0 बढ़ाया, 8 चौक 32 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 त्रिक 24, कितना बचा हमारे पास, 6 बचा, 1 0 और बढ़ाएंगे, कितना हो गया जा करके ये, 8 सत्ते 56, ये देखिए 4 बचा, 0 फिर बढ़ाया और 8 पन 40, ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो कितना हो गया वैल्यू, 3/8 इक्वल टू 0.37 और 5। ठीक है, तो ये बच्चों आपका पहला क्वेश्चन था, कंप्लीट हो चुका है। ये बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, निम्नांकित प्रमेय संख्या को दशमलव रूप में बदलिए। दशमलव में ही इन्हें भी बदलना है, लेकिन ये कैसी हैं, निगेटिव वाली संख्याएं दी हैं आपको। तो चलिए भाग देते हैं, 4 का भाग देना है हमें 5 में, तो 4 एकम 4, कितना बचेगा, 1 बचेगा हमारे पास, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 बचेगा, फिर से 0 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, -5/4 बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पर माइनस लगा देंगे हम, कितना, 1.25, ये वैल्यू आ गई आपकी। दूसरा 2 का भाग देना है हमें 15 में, 2 सत्ते कितना, 14, ठीक है, 1 बचा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, और 2 पंचे 10 हो जाएगा। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, ये सब शांत दशमलव संख्याओं में बदल रहे हैं, बस ये नेगेटिव हैं। -15/2 बराबर -7.5, ये आ गया इसका वैल्यू। अगला देखते हैं, 5 का भाग देना है हमें कितने में, 16 में देना है। देखिएगा ज़रा, 5 तिया 15, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो -16/5 का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 3.2, क्योंकि इसमें कितना दिया था डिनोमिनेटर में, इसमें भी 5 दिया था। ठीक है, लास्ट कितना है, -5/9। अब इसमें हमें 9 का भाग देना है 5 में, दशमलव लगाएंगे, 0, क्यों, क्योंकि 9 बड़ा है और 5 छोटा है, भाग नहीं जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9 पना 45, 9 छक्का 54 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 पना 45, 5 टाइम्स जाएगा, ये माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 5 ही बचेगा हमारे पास। फिर से हम 0 बढ़ाएंगे, फिर से ये 5 टाइम्स ही जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में फिर से 5 बचेगा और फिर 0 आएगा और फिर ये 5 टाइम ही जाएगा, यानी कि
ये 5 हमारा रिपीट होता जा रहा है। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 5/9 की माइनस में माइनस का 0.5 पर हम लाइन कर देते हैं। ठीक है, ये कैसा आ गया आपका, ये इनफाइनाइट वाला आ गया, अशांत दशमलव संख्या में बदल गया। तो ये बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन था, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याओं को हम शांत दशमलव में निरूपित कर सकते हैं। तो इनके डिनोमिनेटर से हम पता कर लेते हैं, इनके हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे और पता चल जाएगा कि कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हमारी शांत दशमलव में निरूपित हो सकती हैं। तो देखिए पहला देखते हैं, कितना है 2 दूनी 4, यानी कि ये वाली हो जाएगी। अगला देखिए 8, कितना 2 दूनी 4 दूनी 8, ये भी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें 2 और 5 के गुणनखंड जितने भी होंगे वो शांत दशमलव में आ जाएंगे, इसके अलावा अगर कोई होता है तो वो नहीं होगा। थर्ड में भी देखिए 4 दिया हुआ है, तो 4 की वजह से ये भी हो जाएगा आपका शांत दशमलव में निरूपित। उसके बाद देखिए 10 नंबर का देखते हैं ज़रा, 2×10, ये इसमें 2 और 5 दोनों ही शामिल हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये भी हो जाएगा शांत दशमलव में। उसके बाद देखिए 7 का कितना होगा, 7 ही होगा, यानी यह निरूपित नहीं होगा। उसके बाद लास्ट कितना दिया है 15, कितना हो जाएगा 3×5 = 15, यानी कि यहाँ पर एक 3 जो है वो 2 और 5 के अलग है, तीसरा ये वाला, तो यानी कि इसमें अभाज्य गुणनखंड में 3 शामिल हो गया है, यह भी नहीं निरूपित होगा किसमें, शांत दशमलव संख्या में। तो ये बच्चों आपका तीसरा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों क्या दिया हुआ है, 1/2 + 1/3 + 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदलें तो यह क्या शांत होगा अथवा अशांत होगा। तो ऐसा करते हैं, इनको जोड़ के देख लेते हैं, उसके बाद में जो भी परिमेय संख्या मिलेगी उसको हम देख लेंगे कि वो शांत दशमलव में होगी या नहीं होगी। कितना हो जाएगा इसमें 2, 3 और 5, 2, 3, 5 का निकालेंगे लासा तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 15, 3 धाम 30 और ये कितना हो जाएगा 5 छक्का 30। तो देखिए इनको जोड़ते हैं, 15 10 25, 5 30 और 1 31, 31/30 ये आया बच्चों हमारा जो नई योगफल हमें मिली परिमेय संख्या 31/30। इसमें जो डिनोमिनेटर है यानी हर है वो कितना है 30 है, तो 30 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा 2×5 = 10 और 10 × 30। 2 और 5 तक तो ठीक है, तब तक तो ये शांत दशमलव में बदल जाता, लेकिन जैसे ही इसमें 3 शामिल हुआ यानी कि यहाँ पर एक तीसरा अभाज्य गुणनखंड हमें मिल चुका है जो कि अशांत दशमलव संख्याओं के लिए वैलिड है। तो यानी कि ये जो हमारी नई परिमेय संख्या हमें मिली है, इनका योगफल वह कैसा होगा, यह अशांत दशमलव संख्या में बदलेगा। ठीक है, ये आपका 4th क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है बच्चों 5वां, इसमें क्या दिया हुआ है, निम्न परिमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता। इनके डिनोमिनेटर के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं हर के और हमें पता चल जाएगा। तो देखिए ज़रा, पहला 7 है, 7 यानी कि 2 और 5 के अलावा, यानी ये कैसा हो गया, ये अशांत हो गया। ठीक है, इन्होंने कहा कि शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये कि हमें अशांत ही तो ढूंढना है, इसका नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद 6, 2 × 6, देखिए इसमें 2 के अलावा 3 भी शामिल हो गया, यानी कि इसको भी निरूपित नहीं किया जा सकता शांत दशमलव में। अब क्या बचा 15 इस बार, तो 3×5 = 15। देखिए ज़रा, 5 के अलावा इसमें भी 3 शामिल है, यानी इसका भी निरूपण हम नहीं कर सकते शांत दशमलव में। 7 में भी एक तीसरा अभाज्य गुणनखंड है, यानी कि इसका भी हम शांत दशमलव में नहीं कर सकते प्रदर्शन। आगे लास्ट देखिए, ये दिया है सही बटे में हमें। ठीक है, 5 सही 3/4, तो इसको बदल लेते हैं ज़रा, 5 × 20 और 3 23, 23/4। डिनोमिनेटर में कितना है 4 है, 4 कैसा हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि इसको और केवल इसी को हम लोग बदल सकते हैं शांत दशमलव में। ठीक है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 है केवल, ये बाकी के जो 4 हैं ये कैसे हो गए, ये अशांत वाले हो गए। तो ये बच्चों आपका 5वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, सत्य के लिए सही और असत्य के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। देखिए इसमें ए नंबर में क्या दिया है, 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है, सत्य है या असत्य है। तो देखिए नीचे डिनोमिनेटर में कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, इसको हम क्या कर सकते हैं 5×25, इसमें अभाज्य गुणनखंड में तोड़ सकते हैं। और ये कैसी है, ये भाज्य के लिए, ये शांत दशमलव के लिए होते हैं 2, 5 या दोनों। तो देखिए एक शांत दशमलव संख्या के रूप में किया जा सकता है इसका निरूपण, हाँ,
किया जा सकता है। ये कैसा हो गया? सत्य हो गया। आगे 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। 9 के लिए क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9, यानी कि 2 और 5 के अलावा है ये अभाज्य गुणनखंड, यानी ये कैसा हो गया? गलत, इसका निरूपण नहीं किया जा सकता। आगे देखिए 0.6 और 0.6 के बाद में बहुत सारे जीरो लगा दिए हैं, में कोई अंतर नहीं है। हाँ, कोई अंतर नहीं है। ये कैसा है? ये सही है, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो की वैल्यू नहीं मानी जाती। आगे देखिए 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। देखिए जरा डिनोमिनेटर में कितना दिया है? 7 दिया है, और 7 कैसा है? अशांत के लिए भाज्य गुणनखंड होता है। तो यह कह रहे हैं कि ये अशांत आवर्ती नहीं है। इनकी बात कैसी हो गई? गलत हो गई, क्योंकि यह अशांत आवर्ती ही होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका 1J एक्सरसाइज के सभी सवाल। ये आखिरी सवाल था, 6 क्वेश्चन। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है 1J। ठीक है, अगर बच्चों आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और इन सवालों को लगाइए अच्छे से समझ करके। ठीक है, और तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सीखते रहिए गणित मेरे साथ।